उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्टी बदलने का ट्रेंड रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कौन नेता किस पार्टी में जाएगा यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसे मौका प्रस्ती हर राज्य में, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें टॉपर है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश का हर विधायक या सांसद कभी न कभी पार्टी बदल चुका है और कुछ नेता ऐसे हैं जो 5-5 बार पार्टी का पाला बदल चुके हैं, क्या आप यकीन करेंगे आखिरकार कौन है सबसे बड़ा दल बदलू? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि नेता पार्टी बदलते हैं या पार्टी नेता बदलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और हर पार्टी दावा कर रही है कि उस पार्टी के नेता छोड़ करके हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं डाटा और फैक्ट पर। पिछले 15 वर्षों से कई विधायक और सांसद लगभग 5-5 बार पार्टी बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 399 विधायक हैं, जिसमें से 122 विधायक कभी न कभी पार्टी का पाला बदल चुके हैं। मतलब यह कि 30% विधायक जनप्रतिनिधि किसी न किसी पार्टी में रह करके तब आज दूसरी पार्टी में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं और 80 में से 38 सांसद ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए हैं। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है और इस समय कुल मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 260 विधायक हैं, चाहे वह निष्कासित हुए हों और चाहे किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर आए हों। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कुल 260 विधायक हैं, जिसमें से 78 विधायक ऐसे हैं जो कभी न कभी दल बदले हैं। मतलब ऐसे देखा जाए तो 260 में से 78 विधायक का मतलब यह कि 30% विधायक ऐसे हैं जो किसी दूसरे पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास कुल 102 विधायक हैं, जिसमें से 29 विधायक दल बदलू हैं। मतलब यह कि समाजवादी पार्टी में 28% विधायक ऐसे हैं जो कभी न कभी दूसरे दल में रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भी पीछे नहीं रही है और इस समय उनके पास 13 विधायक हैं और 13 में से 4 विधायक ऐसे हैं जो कभी न कभी किसी दूसरे दल में रहे हैं। अब बात जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की। आरएलडी के पास इस समय 9 विधायक है, जिसमें से 3 विधायक दल बदल कर आए हैं। मतलब यह कि 33% विधायक कभी न कभी किसी दूसरी पार्टी में रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के पास 6 विधायक है, जिसमें से 3 विधायक मतलब 50% विधायक दल बदलू हैं, किसी न किसी दूसरी पार्टी से छोड़ करके तब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा में है। और अब बात संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी की। निषाद पार्टी के पास 5 विधायक हैं, जिसमें से 4 विधायक मतलब 80% विधायक किसी न किसी पार्टी को छोड़ करके निषाद पार्टी में आए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं और 1 विधायक दल बदलू है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 80 सांसद हैं और सांसदों की बात की जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी है वह समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के पास इस समय 37 सांसद हैं और 19 सांसद दल बदलू हैं। मतलब यह कि 51% सांसद किसी न किसी दूसरे दल को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 33 सांसद हैं और 33 में से 15 सांसद किसी न किसी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। 45% सांसद ऐसे हैं जो किसी न किसी दूसरे दल में रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कुल 6 सांसद हैं और 3 सांसद ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को हुआ है। 2017 में बसपा के पास 19 विधायक थे, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले 15 विधायक बसपा को छोड़ करके अन्य दलों में शामिल हो गए थे। और अब सबसे बड़ा सवाल 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। क्या टिकट कटते ही बड़े पैमाने पर दल बदल फिर होगा? क्या इस बार भी नेता विचारधारा बदलेंगे या पार्टी? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल सकता है। फिलहाल आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।